राधा और कृष्णा का प्रेम भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और दिव्य माना जाता है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसे राधे श्याम के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन की पावन भूमि से, जहां हरियाली, यमुना नदी की शीतल धारा और गायों की मधुर ध्वनि वातावरण को मनमोहक बनाती थी। वहीं नंदलाल कृष्ण अपने बाल स्वरूप में अपनी चंचल और नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता था। दूसरी ओर बरसाना की राधा बचपन से ही एक अलौकिक आकर्षण महसूस करती थीं। जब उन्होंने पहली बार कृष्ण को देखा तो ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा को अपना साथी मिल गया हो। कृष्ण की बांसुरी की तान जैसे ही गूंजती, राधा बिना किसी रोक टोक के उनकी ओर खींची चली आती थी। यह आकर्षण धीरे धीरे गहरे और निष्कलंक प्रेम में बदल गया। राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। वे एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते थे। जब कृष्ण रासलीला करते तो राधा उसमें सबसे विशेष स्थान रखती थीं। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके प्रेम के रंग में रंग गया हो। हर गोपी कृष्ण के साथ नृत्य करती थी, लेकिन कृष्ण के हृदय में केवल राधा का ही स्थान सर्वोच्च था। राधा और कृष्ण का प्रेम समाज के नियमों और बंधनों से परे था। यही कारण है कि उनका विवाह नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम अमर और अनंत बना रहा। उनका संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्माओं का था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रेम को किसी रिश्ते के नाम में बांधने की कोशिश नहीं की। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को अपने कर्तव्यों के कारण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। ये पल राधा और कृष्ण दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। जब कृष्ण वृंदावन से विदा हो रहे थे, तब राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यह वियोग उनके प्रेम को और भी गहरा और सच्चा बना गया। कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए, लेकिन उनके हृदय में राधा का स्थान हमेशा बना रहा। वहीं राधा ने भी जीवन भर कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखा। उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को भुलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अपनी भक्ति और साधना का आधार बना लिया। राधे श्याम का अर्थ ही है राधा और श्याम का एक होना। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार के बंधन या दूरी से प्रभावित नहीं होता। यह आत्मा से जुड़ा होता है, जो हमेशा के लिए अमर रहता है। इस प्रेम कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। राधा और कृष्ण ने कभी एक दूसरे को पाने की जिद नहीं की, बल्कि अपने प्रेम को सबसे ऊपर रखा।